और अब जो भी बहाली होगी वो 4 साल के लिए होगी। 4 साल बाद क्या करेंगे, यही तो सवाल है। 15 लाख मिल गया क्या आपके खाते में? 2 करोड़ रोजगार मिल गया क्या? नहीं नहीं, जेडीयू और बीजेपी की सवाल का है। आप आए नौजवान पे आइए ना, बेरोजगारी पे आइए। दोनों मिलके तो बिहार को, देश को बर्बाद कर ही ना रहे। नमस्कार, आप बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे हैं। मैं हूं परमवीर सिंह। बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष और राजद नेता तेजस्वी यादव गंगा किनारे पहुंचे हैं। गंगा नदी के बगल में खड़ा होकर उन्होंने सरकार के खिलाफ खूब बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार जानबूझकर लोगों को बर्बाद कर रही है। देखिए तेजस्वी यादव क्या कुछ कह रहे हैं, वो भी गंगा के किनारे से। वो वीडियो देखिए। अग्निपथ योजना को लेकर एक तरफ जहां पूरे देश में छात्रों का जो प्रदर्शन है वो काफ़ी बढ़ता जा रहा है, वहीं केंद्र सरकार ने साफ कह दिया है हम इसे वापस नहीं लेंगे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हमारे साथ है। परसों आपने कहा कि जो छात्रों का प्रदर्शन है वो जायज़ है। देखिए, जो मांगे हैं वो जायज़ है और लोकतांत्रिक व्यवस्था में, डेमोक्रेसी में प्रोटेस्ट करने का हर एक का अधिकार है, लेकिन नॉन वायलेंट होना चाहिए, हिंसा नहीं होनी चाहिए। और क्यों जायज़ है आप बताओ? 4 साल के बाद क्या कीजिएगा? आप पत्रकारिता करते हैं, अगर आपको बोला जाए तो आप 4 साल बाद क्या कीजिएगा? जो लोग, आप तो मान लीजिए पत्रकारिता में हैं, लेकिन जो दिन रात 4 सालों तक जिन लोगों ने मेहनत की, जिन लोगों ने मेडिकल क्लियर किया, जिन लोगों ने अपना फिज़िकल क्लियर किया, जिनका केवल जॉइनिंग रह गया था, उनका क्या दोष था? और अब जो भी बहाली होगी वो 4 साल के लिए होगी। 4 साल बाद क्या करेंगे, यही तो सवाल है। केंद्र सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि हम उन्हें कई सारी जगहों पर आरक्षण देंगे, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। नहीं, किस 15 लाख मिल गया क्या आपके खाते में? 2 करोड़ रोजगार मिल गया क्या? मतलब आपको बार बार उल्लू बनाया जाए और आप बनते रहें। बिहार में 19 लाख का वादा था, वो मिल गया क्या? तो इस तरह का काम केंद्र सरकार कर रही है जो कि किसी के हित में नहीं है। और ये सरकार आई है रोजगार देने या छीनने आई है, ये बताना चाहिए सरकार को। आपने राजभवन मार्च किया, नीतीश कुमार की पार्टी भी कह रही है कि पुनः विचार होना चाहिए, वो भी कह रही है कि सहयोगी दलों का विचार नहीं लिया गया था साथ में। अब नहीं लिया गया तो इनको खुल के आके आना चाहिए, खुल के बोलना चाहिए इस बात पे। तो नौजवानों के भविष्य का सवाल है। मतलब कोई दबाव में है क्या, ऐसा आपको लगता है? नहीं, जेडीयू और बीजेपी की सवाल का है। आप आए नौजवान पे आइए ना, बेरोजगारी पे आइए। दोनों मिलके तो बिहार को, देश को बर्बाद कर ही ना रहे, कर ही दिए हैं। कहाँ बचा है? तेजस्वी जी, जो महाराष्ट्र में हो रहा है, शिवसेना के विधायक अलग हो रहे हैं, बीजेपी भी देख ही रहे हैं किस स्वरूप में है। लगता है कि अब कुछ जो व्यवस्था है, कुछ जो प्रदेश है वो बदल रहे हैं। बीजेपी चाहती है कि हाँ हर जगह अपना तंत्र मंत्र लगा करके चाहता है जहाँ गैर भाजपा सरकार है उसको गिराओ, तोड़ो, मोड़ो। भाजपा का शासन होना चाहिए पूरे देश में, पूरा हम कब्जा लेंगे। और कहीं किसी और की सरकार है तो वहाँ जो है स्टेबल गवर्नमेंट को हम भंग कर देंगे। 17 में भी यही हुआ, शांति भंग कर हुआ ही ना, जाहिर सी बात हुई। क्यों नहीं हुआ भाई? बिहार की जनता ने तो नकार दिया था ना भाजपा को, तो सत्ता में क्यों बने? उनको स्वीकार करके विपक्ष में रहना चाहिए था। कहते हैं कि बिहार की लार्जेस्ट पार्टी हम हो चुके हैं। कैसे हुई आप लोग? कैसे हो जाते? चुनाव से पहले होते कि चुनाव के वक्त हुए या चुनाव के बाद हुए? न भी हाल फिलहाल में हुए। और कैसे हुए? अपने ही लोगों को खा के ना। युवाओं को क्या संदेश देंगे जो अपनी मांगों को लेकर कह रहे हैं? अब कुछ बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि वो जिहादी हैं, आतंकी हैं, आतंकवादी हैं। बीजेपी के नेता कह रहे हैं वो जिहादी हैं, आतंकवादी हैं। परिभाषा क्या होती है आतंकवादी की, जिहादी की? परिभाषा क्या होती है? तुम भाजपाई उन लोगों को जो पढ़ाया जाता है परिभाषा वो बताते हैं। अगर तुम गैर भाजपाई हो तो तुम आतंकवादी हो। तुम रोजगार मांगोगे तो तुम आतंकवादी हो। तुम अपना गरीबी मिटाने की बात करोगे, मुद्दे की बात करोगे तो तुम आतंकवादी हो, पाकिस्तानी हो। यही परिभाषा है उनके लिए। और क्या है? अंतिम सवाल, विधानसभा में इस मुद्दे को उठाएंगे?
सत्र चल रहा है। उठा ही रहा, आज भी उठा। तो आपने देखा कि गंगा नदी के बगल में खड़े होकर तेजस्वी यादव ने साफ साफ कहा कि अग्निपथ योजना देश को बर्बाद कर देगा। उन्होंने कहा कि इसके खिलाफ प्रदर्शन होना चाहिए और उसका मैं समर्थन भी करता हूं, लेकिन जो प्रदर्शन है वो उग्र तरीके से नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये लोकतांत्रिक अधिकार है कि लोग प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन जो प्रदर्शन है वो शांतिपूर्ण होना चाहिए। तेजस्वी यादव ने तमाम मुद्दों पर वो अपने विचार को व्यक्त किया। उन्होंने बताया कि कैसे केंद्र सरकार इस देश को बर्बाद कर रही है, खासकर युवाओं को बर्बाद कर रही है। बहरहाल अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लें। नेता प्रतिपक्ष के इस बयान पर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक करें। धन्यवाद।